दोस्तों आप सबको हमारे यूट्यूब पर स्वागत। दोस्तों जैसे कि सुन सकते हैं कि आज हम करंट अफेयर्स का दूसरा दिन लेके आए हैं। तो आप सबको बता दें कि आज 1 मई 2025 से लेके 15 मई 2025 तक आज करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। जैसे 1 मई 2025 को कहाँ हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया है? तो ये है लंदन में। लंदन में क्या है? और 1 मई 2025 को महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। और 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। मतलब महाराष्ट्र राज्य बना था 1 मई 2025 को। किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई करेगा? तो ये था ऑपरेशन हक 2025। 1 मई 2025 को किसने वित्त मंत्रालय में राजस्व के सचिव का पदभार संभाला? तो यह था अरविंद श्रीवास्तव। 1 मई 2025 को एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष रहा? तो कजाकिस्तान रहा था। बोडाफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। 2 मई को किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया? तो अमितेश कुमार सिन्हा चुना गया है। और 2 मई को किस राज्य ने भारत का पहला एआई रियल टाइम्स फॉरेस्ट अलर्ट जारी किया? तो मध्य प्रदेश ने एआई के लिए रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट जारी किया है। तो मध्य प्रदेश ने। और 2 मई को किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है? तो माइक और वोल्टेज को बनाया गया है 2 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है? तो यह था तिरुवनंतपुरम में किया था। 2 मई को किस बैडमिंटन खिलाड़ियों को वर्ष 2025 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है? तो चिराग शेट्टी और साई राज को मिला है। 3 मई को जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में कौन सा शीर्ष पर रहा था? तो नॉर्वे रहा था। भारत का स्थान 121वां था। और 3 मई को रमम उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये उत्तराखंड में मनाया गया था। बैडमिंटन विश्व कप का महाअध्यक्ष किसे चुना गया है? सुंगयांग पटामा लाउडेस्वर कुल को किया गया है। और 4 मई को भारत किस नदी पर बने ग्वालियर डैम में पाकिस्तान के जाने के लिए पानी को रोक दिया? तो चिनाब नदी। और 4 मई को भारत ने किस देश में निर्मित लासा S4 मिसाइल को खरीदा है? रूस से खरीदा है। और 4 मई को किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान का उद्घाटन किया? तो तेलंगाना में किया गया। 4 मई को जहाज़ों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। और 4 मई को देश के पहले एआई बेड सेंटर पार्क का नींव कहाँ रखा? तो छत्तीसगढ़ में रखा गया। 4 मई को किस राज्य के
की स्मारकों को यूनेस्को के धरोहर की सूची में शामिल किया गया। तो कर्नाटक को 4 मई 2025 को दिनी सिद्दीकी को जर्मन लेबर अवार्ड से किसे मिला है? तो सरप्रिया सागवान को मिला है। सरप्रिया सागवान को मिला है। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? भारत है। और 5 मई को कौन सा गोल्ड सिक्का द्वारा भारत का पहला सोना पिघलने वाली एटीएम का अनावरण करेगा? हैदराबाद करेगा। कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल AI अनिवार्य करेगा? तो यूएई देश करेगा। और मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो तेलंगाना में। मिस वर्ल्ड 2025 का 72वां संस्करण कहाँ किया गया? तो तेलंगाना में किया गया था। 5 मई को कलिंग पुरस्कार 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता के क्षेत्र में दिया जाता है। गोवा को दिया गया था। और भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर कौन है? आंध्र प्रदेश है। भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर आंध्र प्रदेश है। और है 5 मई को किसने मतलब सुदर्शन कप 2025 जीता है? तो चीन ने जीता है। और किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारिक दिवस की घोषणा की है? तो तमिलनाडु ने की है। और 6 मई को तिरंदाजी विश्व कप में कौन संघई रहा था? 6 मई को कहाँ त्रिपुरा पूरम उत्सव मनाया गया? तो केरल में मनाया गया। त्रिशूल उत्सव केरल में मनाया गया है। केरल में मनाया गया है। और 6 मई को ISA का 123वां सदस्य कौन बना? अंगोला बना है। रंगछारा किस राज्य का पहला हरित गांव है? तो ये त्रिपुरा का है। 7 मई को किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चीफ आदेश ई पासपोर्ट किया? भारत ने कौन सी राज्य सरकार ने अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? तो यूपी सरकार खरीदेगी। 7 मई को कौन सा वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन को 2025 का आयोजन कहाँ? नई दिल्ली में किया जाएगा। 7 मई को किसका स्थापना दिवस बन गया? बरो का मनाया गया। मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा था? तो आइसलैंड रहा था। भारत का स्थान 130वां था। और 7 मई को भारतीय पहलगांव आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों को बनाया गया? तो 9 गो। 8 मई को किसे नया पोप चुना गया है? तो यह है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट है। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट को चुना गया है भारत का नया पोप। 8 मई को किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों के लिए शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की? केरल सरकार। ज्योति केरल सरकार ने शुरू किया है। 8 मई 2025 को भारतीय 8 मई 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है? INS अर्नाला है। 8 मई को अडानी पावर ने किस देश के 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने की घोषणा की है? भूटान में किया गया है। भूटान में किया गया। और 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवता अधिकार से चुना किया गया है? तो सोनू सूद को दिया गया है। 8 मई को मार्केट
कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान कौन है, तो बिटकॉइन बना है। 8 मई को इसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ में वर्ष का सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है, तो यह है सुभाषी बोस और साम्या गुगुलोथ को चुना गया। 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा में भाग लेने के लिए आइनेस किल्चर कहाँ, सिंगापुर पहुंचा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित करने की को दिया है, तो 8 मई को किस राज्य सरकार ने हेरत चारागाह संरक्षण रिजर्व को कर्नाटक 8 मई को किस देश ने गिदोन के रथ के नए अभियान की घोषणा की है, इजराइल ने किया है। 9 मई को नाजी जर्मन पर सोवियत विजय की कौन सी गांठ वर्ष मनाई गई, तो ये था आपका 80वां गांठ वर्ष था। और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बना है, तो भारत बना है। और 9 मई को किस वैश्विक आयुष अनुकूलन शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है, तो कोझिकोड को गया। और सेफ अंडर 19 विश्व कप में कौन पहला राज्य बना है, तो कौन पहला राज्य मेजबानी करेगा, तो यह अरुणाचल प्रदेश करेगा। 9 मई को किसी क्वाड देशों में कौन से टेबल टॉप अभ्यास किया है, कहाँ हुआ था, ये होनोलुलु में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका में हुआ था। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क का कहाँ खुलेगा, तो नोएडा में खुलेगा। 9 मई को किस देश ने 2025 में शहरी विकास दर को 2 पॉइंट इतना करोड़ मंजूरी दिया, गुजरात ने दिया है। 10 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम यूएसए अटॉर्नी चुना है, जेनिन पिरो को चुना गया। 10 मई को भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार वार्ता का पहला दौर कहाँ जीत हुआ, तो नई दिल्ली में जीत हुआ। 10 मई को किसे राष्ट्रीय विधिक आयोग सेवा नस्ले का अध्यक्ष चुना गया, तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत को चुना गया है। 10 मई 2025 राज्य सरकार 300वीं जयंती दिवस पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोटिक पाने के लिए घोषणा की। महाराष्ट्र ने की है। 10 मई को किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति शुरू किया है, तो महाराष्ट्र ने किया है। 10 मई को वन पर संयुक्त राष्ट्रीय कोरम के 20 सत्र का आयोजन किया गया, तो न्यूयॉर्क में किया। 10 मई को किस देश ने हमले के लिए अपनी पहली वायु सीमा भूमि सीमा का इस्तेमाल करने की घोषणा की है, तो श्रीलंका ने 10 मई को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता में 2025 में किसे निकारागुआ को ला प्रेस को 11 मई को दीपिका कुमारी त्रिगंज में कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। 11 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोजेक्ट को यूनिट को शुभारंभ कहाँ किया, तो लखनऊ में किया था। 11 मई 2025 को स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितना कर दिया, 20 करोड़ कर दिया था। और 11 मई को किस देश ने चेस खेलने प्रतिबंध लगाया था, अफगानिस्तान ने लगा था। 12
12 मई को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू किया है। कितने नए उत्पाद को जो 12 को जोड़ा गया था। और 12 मई को किसी दुनिया का सबसे पहला क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू किया है। तो भूटान ने किया था 12 मई को विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले वकील कौन बने हैं? भानु भुवन बना है विश्व न्यायवादी सम्मान पदक पाने वाले पहले वकील कौन बने हैं? भुवन रिबू बने हैं 12 मई 12 मई 12 मई 2025 को मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिसर्च परियोजना शुरू किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने किया था। 12 मई को किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चे को शिक्षा प्रणाली हेतु नई दिल्ली 13 मई को 78वां कान फिल्म पुरस्कार शुरू कहाँ फ्रांस में हुआ था। 13 मई को तिरगंज विश्व कप का दूसरा सेशन भारत में कितने 7 पदक जीते हैं। और भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेदिक दिवस मनाने की घोषणा की? तो 13 मई को ब्रिटेन में अस्थायी निवास करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 से बढ़ाकर कितना 10 कर दिया गया है। और 13 मई 2025 को चर्चा में रहा भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ में है। और 13 मई 2025 को किस राज्य ने $1.4 बिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू किया है? तो इजराइल ने किया था। 11 मई को और 14 मई को दुनिया का पहला वाणिज्य स्तर का इथेनॉल संयंत्र कहाँ खुले? डेनमार्क में खुलेगा। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो BR गवई है। और 53वां कहा जाए तो जस्टिस सूर्यकांत है। UPSC का नया अध्यक्ष अजय कुमार बना है। और देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ? उत्तर प्रदेश में। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश में 14 मई को किसे ब्रिक्स CCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हरवंश चावला को 14 मई को किसे ब्रिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हरवंश चावला को। 14 मई को अनीता आनंद को किस देश के लिए विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? तो कनाडा में चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश में है? तो फ्रांस में है। 15 मई को भारत समावेशी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया था। नई दिल्ली में किया गया था। और 15 मई 2025 को किसे टेरिटोरियल आर्मी मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो नीरज चोपड़ा के 15 मई को खेलो इंडिया यूथ गेम की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर? तो महाराष्ट्र रहा था। और 15 मई को भारतीय सेना ने एक आतंकी के खिलाफ ऑपरेशन नादेड़ शुरू किया है जम्मू कश्मीर में। 15 मई 2025 को 12वीं दिवसीय सरस्वती पुष्कर कुंभ को कहाँ मिला है? तेलंगाना में मिला है। 5 मई को लालीला 2025 किताब वाराणसी लोसा ने जीता था। और 15 मई को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध घोषित किया है? तो गुजरात ने 15 मई को किसने अप्रैल 2025 के लिए ICC मैन ऑफ द मंथ चुना गया है? तो कैथरीन बयास और मेहदी हसन सिराज। कैथरीन
ब्रयास और मेहदी हसन गिरीज ने और 15 मई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई संकलन अंकिता को लॉन्च किया? असम सरकार ने। तो दोस्तों आज की क्लास बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय खगड़िया।